अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छे वाला प्यारा सा दिल वाला कमेंट कर दें। होपफुली आपका फिज़िक्स का पेपर अच्छा हो गया होगा और अब केमिस्ट्री का पेपर है, और केमिस्ट्री के पेपर के लिए भी जाहिर सी बात है आपको प्रेपरेशन की ज़रूरत है, अच्छी प्रेपरेशन की ज़रूरत है। तो जनाब ये पहली वीडियो है जिसमें आप लोगों को मैं लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूँ, पूरी बुक के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। इसी अगली वीडियो शॉर्ट क्वेश्चंस पे आएगी, उसके बाद एमसीक्यूज़ पे वीडियो आएगी, उसके बाद जो है आपको मतलब बताऊंगा कि जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं है वो किन चीज़ों पर फोकस कर लें। तो स्टूडेंट्स हमारी कम्युनिकेशन फास्ट हो जाए इसलिए मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस लिंक पे क्लिक करें और आप उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन का चक्कर लगा लें, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। तो आप लोगों का टाइम कीमती है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम चलते हैं अपनी मेन बात की तरफ, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के लिए जो मैंने रिकॉर्ड करने उनकी तरफ चलते हैं। तो उसके लिए जाना पड़ेगा मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे। तो चलते हैं जी मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे, लेट्स गो। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आगे हुए हैं जी मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे। तो हमने बात करनी जी केमिस्ट्री सेकेंड ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छे वाला प्यारा सा दिल वाला कमेंट करना आप लोगों ने। अच्छा जी, क्वेश्चंस या टॉपिक्स देख लें। पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। तो देखें ज़रा, चैप्टर नंबर 1 में जो क्वेश्चंस हैं वो हैं, नंबर 1 है इम्प्रूवमेंट्स इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी है, ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स की जो 3 टाइप्स बनती हैं, बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। वैसे तो हैलाइड्स एंड हाइड्राइड्स भी यहाँ होते हैं, लेकिन ऑक्साइड्स पेपर में पूछा गया है, हैलाइड्स और हाइड्राइड्स के बारे में नहीं पूछा गया। अच्छा जी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पहला और चौथा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंसिडर किए जाते हैं। इन क्वेश्चंस को आपने ज़रा अच्छे तरीके से करना है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 2 की बात कर लेते हैं। पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डाउन सेल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डायफ्राम सेल, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। मतलब ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं, पहले इन तीनों में से एक बहुत ज़्यादा है चांस कि एक आ जाता है। बाकी रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्री ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, के बाद चैप्टर नंबर 5 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है, मतलब चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। चैप्टर नंबर 5 है प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बाय हाइजेनक्लेवर मेथड एंड बेकमैन मेथड। स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा चांस है इसका पेपर में आने का। बाकी रिएक्शंस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर हैं, यूजेस ऑफ हैलोजेंस हैं, यूजेस ऑफ नोबल गैसेस हैं, इनमें से चांस होता है लॉन्ग क्वेश्चन आने का। अच्छा जी, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि 5वें और 6ठे चैप्टर की पेयरिंग से बचने की कोशिश करिएगा। इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, बाज़ वक़्त बड़ा अजीब किस्म का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। अच्छा जी, यूजेस, अब ये चैप्टर नंबर 6 है। पहला क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ये शुरू में कोई ऑलमोस्ट 5 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, शायद चैप्टर 6 के सेकंड पेज पे। वो बड़ी सिंपल हैं, आप उनको पढ़ लें। उसको याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूँ कि आयरन को जहन में रख के ना उन प्रॉपर्टीज़ को पढ़िएगा। तो आयरन को जहन में रख के ही आप पेपर में लिखिएगा, तो आपको वो जल्दी याद हो जाएंगे और फिर भूलेंगे भी नहीं। अच्छा जी, नंबर 2 पे डिफ़ाइन फॉलोइंग टर्म्स। अब ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है, ये वाली टर्मिनोलॉजी में से कोई से जो है ना 3-4 डेफिनेशंस पेपर में आ जाती है, हर एक का एक एक नंबर होता है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एक ही बात है। सेंट्रल मेटल, एटम और आयन, लिगेंड्स एंड बाइडेंटेट लिगेंड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, किलेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स इनको लेकर कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है क्वेश्चन ना, तो इनको ज़रा आपने अच्छे तरीके से करना है। और उसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है, इसमें ना डी ट्रांजिशन का भी एक ऐड कर ले, मैं भूल गया हूँ। डी ट्रांजिशन की डेफिनेशन वो भी आ सकती है एज ए लॉन्ग। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है, सब्सटेंशियल अलॉयज़ हैं, और पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। इनमें से कोई सी 4 डेफिनेशंस लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएंगी। अच्छा जी, तीसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देन रस्टिंग है, इट्स कॉजेज एंड प्रिवेंशन है। अब रस्टिंग वाला क्वेश्चन तो आपने 9th क्लास से पढ़ना शुरू किया और स्टिल ये इम्पोर्टेंट है। फिर चैप्टर 7 है और चैप्टर 7 और 9 की पेयरिंग है। चैप्टर 7 में क्रैकिंग, और क्रैकिंग की तीनों टाइप्स, स्टीम क्रैकिंग, थर्मल क्रैकिंग एंड कैटालिटिक क्रैकिंग, फॉर्मेशन ऑफ इथीन एंड इथाइन ऑन द बेसिस ऑफ sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा जी, आइसोमरिज्म एंड ऑल ऑफ इट्स टाइप्स, तो ख़ास तौर पे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की जो टाइप्स है। देन रिफॉर्मिंग, तो ये मैंने इसमें से वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बताएं, वैसे इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं नेक्स्ट। चैप्टर नंबर 8 जो है, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। सेकंड वन है प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइंस बाय कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो उसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, ये इंपॉर्टेंट है। मार्कानी-कर्व्स रूल इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन डबल बॉन्ड बाय ब्रोमीन, वाटर टेस्ट एंड बेयर्स टेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है नंबर 6 वाला। अच्छा जी, देन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस विद वाटर, अमोनिया, HCN, KMNO4। अच्छा जी, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 9 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 में स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर और बेंजीन रूल्ड आउट, ये क्वेश्चन है, बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर कैसे रूल आउट हुआ था। अच्छा जी, प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की प्रेपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई से 4 मेथड आपने ज़रूर करने, ख़ास तौर पे वुड्स-फिटिंग रिएक्शन वाला। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन इंक्लूडिंग कौन कौन से रिएक्शन जी, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, ये 3 रिएक्शंस इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तीनों में से कोई भी आ सकता है पेपर में। और चौथा है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन बेंजीन, ये लास्ट टॉपिक बनता है जो बुक में इस नाम से नहीं है। बुक में ये लिखा हुआ ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 10 में से दिस टाइम लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्रेपरेशन ऑफ एथेनॉल बाई फर्मेंटेशन, एथेनॉल की प्रेपरेशन है फर्मेंटेशन प्रोसेस से। अच्छा जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑक्साइड्स ऑफ अल्कोहल्स हैं, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है, लोकस टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब पहला और तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। लोकस टेस्ट फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। देन नंबर 4 पे फॉर्मेशन ऑफ बेकलाइट, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने दिए हैं। चैप्टर नंबर 12 पे मूव कर जाते हैं। नंबर 1 एल्डिल कंडेंसेशन, नंबर 2 कैनेजरोज रिएक्शंस, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक मॉर्निंग में आए तो दूसरा इवनिंग में आ जाता है, तो इसको अच्छे तरीके से करिएगा, इनका मैकेनिज्म वगैरह अच्छी तरह से देखिएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो इन्हीं चारों क्वेश्चंस में से आएगा, जिसमें से पहले 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देन चैप्टर नंबर 13 और लास्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। 13 चैप्टर में से लास्ट ईयर लॉन्ग क्वेश्चन आया था और इस साल आना है। इससे पहले 13 चैप्टर कभी भी पेयरिंग में इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन अब चैप्टर 13 में से लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो इसमें से गैस लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो फिर भी कुछ तो गैस हम लगा ही लेते हैं। नंबर 1 मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, स्पेशली एसिटिक एसिड। अब ये बुक में कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जनरल प्रेपरेशन के मेथड अलग हैं, एसिटिक एसिड का मेथड अलग है। आपने एक ही करना है, दोनों के लिए यूज़ हो जाएगा। चाहे आप जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए करते हैं तो फिर भी एसिटिक एसिड की एग्जांपल ले लें, और एसिटिक एसिड के लिए करना है तो वो तो करना ही करना है, एसिटिक एसिड का है। नंबर 2 है रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, स्पेशली एसिटिक एसिड, तो आप एसिटिक एसिड्स के रिएक्शन ही करेंगे। जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के पूछ ले जाएँ तो डेफिनेटली वही चल जाएंगे। रिएक्शंस ऑफ एसिटिक एसिड विद मैकेनिज्म, किसके साथ, अल्कोहल के साथ लिखें, थायोनाइल क्लोराइड के साथ है, अमोनिया के साथ, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं तीनों मैकेनिज्म। देन रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स और उनके रिएक्शंस, तो अमाइनो एसिड्स के सारे रिएक्शंस जो हैं वो भी मतलब आ सकते हैं, सारे वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाले ही हैं, एस्टेरिफिकेशन वगैरह वगैरह, तो ये आपने सारे करने हैं। तो हियर वी गो, ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं सारी बुक के। तो मैं एक दफ़ा शॉर्टली सारे एक डिस्प्ले पे शो कर देता हूँ, आप लोग जो हैं सारे इसको एज़ इट इज़ देख लें, इनको नोट कर लें। इन्हीं के साथ अपनी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक प्रेफरेंस
के मुताबिक तैयारी करना शुरू कर दें। प्रेफरेंस के लिए मैंने वैसे एक वीडियो अपलोड की हुई है, मैं मज़ीद भी बता दूंगा, तो आप लोग फ़िलहाल इसकी तैयारी शुरू करें। नेक्स्ट जो है वो मैं फटाफट इस पर वीडियोस बनाता चला जाऊंगा और अपलोड करता चला जाऊंगा, तो आप लोगों के लिए ये सारे का सारा गैस आपके सामने है। बाकी स्टूडेंट्स जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छे वाला प्यारा सा दिल वाला कमेंट करना, और इस चैनल का लिंक जहाँ जहाँ व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं आप ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके और बच्चों के पेपर अच्छे हो जाएँ। बाकी स्टूडेंट्स मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज़ हैं, मेरे लिए दुआ करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो का वेट करें। अल्लाह हाफ़िज़।